मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, मन का खेल। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। सुनने से तो लगता है जो मन का खेल यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह बहुत ही रहस्यमय है, अबूझ है। अगर आप इस खेल को आप समझ जाते हैं तो समझिए आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्म स्वरूप में स्थित हो गए आप। मात्र मन का खेल को अगर आप समझ जाते हैं तो मेरे वीडियो को देखिए। जो पिछला में मैंने वीडियो में कहा है, जो जानना ही अतिक्रमण है। अगर मन का खेल को आप जान जाते हैं सही रूप में तो आप मन को अतिक्रमित कर जाइएगा, मन के पार चले जाइएगा, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइएगा, आत्मबोध हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी का ट्रेन दुर्घटना में पैर कट गया और इलाज हुआ, लेकिन वो बच नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु उपरांत जब उसका स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, लोग इसके सगे संबंधी उस मृत शरीर को जला दिए, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर आता है स्थूल शरीर से मिलता जुलता, मेरे हर एक वीडियो को देखिए। मेरे हर एक वीडियो जो है जो आपके ज्ञान चक्षु को खोल देगा। यह सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में ही सूक्ष्म शरीर गुत्थम गुत्था रहता है। ध्यान साधना, योग साधना सूक्ष्म शरीर को ही विकसित करने का माध्यम है आपका। तो स्थूल शरीर तो यहीं रह गया, और सूक्ष्म शरीर देह त्याग के बाद जो है ये शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गया, लोग उसको जला दिए, और प्राण तत्व जो निकल गए तो मन तत्व निकल गए, और जो उसी का रूप का आकार का जो था सूक्ष्म शरीर में ही आपका वो प्राण रहता है, मन रहता है, और आत्मा भी साथ ही साथ रहता है। मेरे हर एक वीडियो को देखिए। जो हर एक वीडियो को देखने से मेरे जो हम आपसे साक्षात्कार का, हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, वो समझ में आ जाएगी। तो उस मृत आत्मा को वो लंगड़ा कर चलता था। जो ट्रेन दुर्घटना में जो पैर कट गया था तो अपने आप को शरीर समझता था। अब पैर कट गया तो लंगड़ा कर चलता था। अब बताइए, सूक्ष्म शरीर में तो भूत तत्व तो नहीं है, स्थूल शरीर है नहीं, लेकिन यह मन को भान था जो मेरी मृत्यु हुई कैसे, जो ट्रेन दुर्घटना में पैर कट गया, वो लंगड़ा कर चलता था। तो यही मन का खेल है आपका। मन का खेल यही है। मन जितना जानता है उसी को वह सत्य मानता है। दूसरा, मन पुनरावृत्ति करता है, एक ही काम को दोहराता रहता है। जैसे कोई चोर है ना, चोरी किया है, वह बार बार चोरी करेगा, कितना भी उपदेश देगा संत महात्मा, वह नहीं छूटेगा। एक डकैत है, वो डकैती करेगा। जो हत्या करता है किसी को, तो
वो उसी में उसकी अभिरुचि रहेगी। तो यही है मन का खेल है। एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, पानी में डूब करके वो मृत्यु हो जाती है, और उस मृत आत्मा को लगता है जो मैं पानी में हूं, क्योंकि डूबने से उसकी मृत्यु हुई। यही विचित्र संसार है, अबुझ पहेली है परमात्मा की व्यवस्था का। यह मन ही खेल खेलता है आपका, मन ही सृष्टि करता है, मन ही पालन करता है, मन ही संहार करता है। अगर आप मन को जान लीजिए, मन को खेल को समझ लीजिए, तो मन को पार हो जाइएगा। और मन का खेल को कैसे समझ सकते हैं? तो मन को खेल को समझने का एक ही रास्ता है आपका, जो मन के एक्टिविटी को, उसके विचार को, ध्यान की अवस्था में मन को देखिएगा। तो मन को देखने वाला क्या है? देखने वाला जो अलग हो जाता है, दृश्य अलग हो जाता है। आप किसी चीज को देख रहे हैं, वो दृश्य अलग है और देखने वाला अलग है। आपको देखने वाला हमेशा से अलग रहता है। वही देखने वाला कौन है? वही चेतना है, परम चेतना है, वही परम ब्रह्म है, वही साक्षी स्वरूप है, वही साक्षी है आपका देखने वाला। देखने वाला वो आप है। तो उसको जो आप देखते हैं, मन को, खेल को अगर आप देख लेते हैं, तो मन के एक्टिविटी को आप समझ जाते हैं। तब आप मन नहीं रहते हैं, मन को मैं देखने वाला हूं। जैसे महात्मा बुद्ध को किसी ने पूछते थे ईश्वर है कि नहीं, तो गौन हो जाते थे। कोई पूछते हैं क्या ईश्वर को आपने देखा है? अरे जिस वाणी से आप बोलते हैं ईश्वर को देखा है, वही तो चेतना है, वही चेतना है। लाश कभी देखता है? लाश, किसी की मृत्यु हो जाती है तो देखता है। लाश क्या कभी बोलता है? लाश क्या कभी सूंघता है? लाश क्या कभी सुनता है? लाश कभी भोजन करता है? तो वो परम चेतना ही है आपका। जो उस आंख तो स्थूल है, नाक स्थूल है, मुंह स्थूल है, जिह्वा स्थूल है, ये श्रवण इंद्रिय कान जो है स्थूल है, उसके माध्यम से चेतना ही देखता है। संसार में चेतना ही तो सब जगह है, चेतना ही सब जगह है। लेकिन जब आप साधना नहीं करते हैं, योग साधना नहीं करते हैं, क्रिया योग नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को मने समझ लेते हैं। यही मन है मेरा, यही मन है मेरा, यही शरीर है मेरा। क्योंकि आप साधना के माध्यम से उसको देख नहीं सके हैं। मन अलग है, शरीर अलग है। आप देखने वाले हैं, शरीर को देखते हैं, मन को देखते हैं, ये सांस को देखते हैं। और ध्यान अवस्था में ध्यान क्या है आपका? प्रगाढ़ निद्रा को तोड़ने की यह विधि है। प्रगाढ़ निद्रा में हैं, सोए हुए हैं, बेहोशी में सब काम कर रहे हैं। खाना पीना, सोना, उठना, जागना, कर्म करना, सारा चीज, प्रजनन करना, सारा चीज आप बेहोशी में करते हैं, होश में नहीं करते हैं आप। तो ध्यान जो है, मेडिटेशन, क्रिया योग, प्राणायाम, सांस की साधना आपकी बेहोशी को तोड़ता है, निद्रा को तोड़ता है। कैसे?
अब ध्यान में सब चीज को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, शरीर अलग है। आती जाती सांस को देखते हैं, वो अलग है, वो आप देख रहे हैं, आप दृष्टा है, और सांस अलग हो गया, आप अलग हो गए। मन को देखते हैं, मन अलग हो गया, आप अलग हो गए। देखने वाला सदा से अलग है दृश्य। और ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में तो दृश्य जो है, मन जो है, विचारों की श्रृंखला, ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में तो मन भी विलीन हो जाता है, विचार भी विलीन हो जाता है। दृश्य जगत तो काल्पनिक है, मन काल्पनिक है आपका। मन स्वप्नवत है, या शरीर स्वप्नवत है। स्वर्ग, नरक, निर्वाण, मोक्ष, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कल्पना है आपका, या यही सृष्टि करता है आपका। जब ध्यान की अवस्था में उसको देखिएगा अलग है, हम अलग है, तो फिर उससे आप अलग, आप तो चेतना स्वरूप हो गए, आत्म स्वरूप हो गए, प्रकाश स्वरूप हो गए। आप हैं ही वही, प्रकाश स्वरूप ही हैं, चेतना स्वरूप ही हैं। तो मन को खेल को समझ लीजिएगा, यह मन का खेल ही है, सब खेल खिलाता है आपका। आसक्ति करता है, वासना देता है, इच्छा, कामना, वासना, क्रोध, भक्ति भी वही देता है आपका, प्रेम भी वही देता है, सब चीज। और सब चीज तो स्रोत तो चेतना ही है, सबका स्रोत चेतना है। चेतना का स्रोत तो मन है, मन खेल रहा, सृष्टि कर रहा है। मन का स्रोत आत्मा है। ये वायु का स्रोत कौन है? आत्मा है। यह जो वायु आ रही है, जा रही है, पंच प्राण में विभक्त है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और उसको 5 उपप्राण में भी है, नाग, कूर्म, देवदत्त, धनंजय। शरीर का रक्षा करता है, रुधिर को संचारण करता है, ये सेल में, टिश्यू में वह जो है एनर्जी देता है आपका। तो यह मन का खेल है, मन को खेल को आप समझ जाइएगा तो आत्मस्वरूप होगा, आत्म साक्षात्कार हो गया आपको। तब लोग कहते हैं जो देह त्याग के बाद मृत्यु हो जाती है, अरे मन को होता है, मन को समझाइए ना, साधना के बल पर, क्रिया योग पर समझाइए। मन बहुत ही हठीला है, नहीं समझता है। वो जितना जानता है ना उसी को सत्य समझता है आपका। कितना भी कहिएगा ना वो नहीं समझेगा। चोर उचक्का के सामने में प्रवचन दीजिए ना, वो नहीं समझेगा। डकैत क्रिमिनल के सामने में प्रवचन दीजिए ना, नहीं समझेगा आपको। क्यों नहीं समझेगा? मन ही नहीं समझता है। अरे मन ही का तो खेल है आपका। तो जिस दिन आप मन को खेल को समझ जाइएगा, यह सारा नाच नचाता है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान से सुनिए। मन नहीं कहता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन व्याधि, मन अगर आप रोगी हैं, ठीक है, अगर कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, इलाज करता है, आपका मन कहेगा मेरा कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है, तो मन तो शुरू में विरोध कर दिया आपको। शरीर की रचना कौन किया है? मन किया है। अब मने पर डॉक्टर उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो मन अगर विरोध कर देगा, जो कोई हमको नहीं ठीक कर सकता है, तो कौन इसको ठीक कर सकता है? तो दवा भी कहा जाता है ना, दवा भी, इलाज भी तभी सफल होता है तब मन स्वीकार करता है जो नहीं, ये डॉक्टर हमको ठीक कर देगा, ये इलाज हमको ठीक कर देगा, ये दवाई हमको ठीक कर देगा। मन ही सब चीज के जड़ में है। मन अगर कह देगा जो मुझे कोई भी शक्ति ठीक नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। ये मन बहुत ही हठीला है। वह जितना जानता है उतना ही को सत्य समझता है। क्यों? भगवान की मेरी वीडियो को देखिए, परमात्मा की यह व्यवस्था है, लेयर है, ये खट चक्र है आपका। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर,
अनाहत, विशुद्धि चक्र, अज्ञा चक्र, अंतिम में सहस्त्रा। हर एक चक्र पर आपका ग्रेविटी फोर्स है, मन को ऊपर नहीं उठने देता है। मन उतना ही देर में घूमते रहता है। लाख कितना भी लोग उसको समझाएगा, कितना भी उपदेश देगा, वो अपने आप को कहेगा मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। उसमें अहंकार चूर चूर करके भरा रहता है। दूसरे के ज्ञान को वह आत्मसात ही नहीं करता है। उसका मन इतना हठीला रहता है, उसको वह स्वीकार ही नहीं कर पाता है। मन को साधन, यह मन ही है, यह परमात्मा का उपकरण है। मन ही से है परमात्मा सृष्टि करता है, प्रजनन करवाता है, पालन करवाता है, ममत्व आसक्ति दे करके संहार भी करवाता है। यह अनुभव हो जाएगा जब मन के खेल को समझिएगा। मन को खेल को समझ जाइए ना, तो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाइएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाइएगा, आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाइएगा। तब मन जो कहता है मृत्यु के बाद, देह त्याग के बाद आदमी प्रेत बन जाता है। प्रेत लीला भी है आपका। सूक्ष्म जगत बहुत ही विलक्षण है आपका। बहुत आदमी सब नहीं मानते हैं, वैज्ञानिक सब, बहुत आदमी सब उसे को तो उसकी साधना किया ही नहीं, तो कैसे मानेगा आपको। इस सृष्टि में सब कुछ है, तंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति, पराशक्ति, देव शक्ति, सब कुछ है आपका। यह सब मन का खेल है। मन अगर समझ लेता है मैं प्रकाश स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं मन को भी देखता हूँ, मैं शरीर को भी देखता हूँ, मैं सांस को भी देखता हूँ, सांस आ रही है जा रही है, तो मेरी मृत्यु कहाँ। मेरी मृत्यु या तो खेल खेल रहा है मन, या खेल खेल रहा है शरीर, या खेल खेल रहा है सांस। चंचल सांस भी माया है, या चंचल मन भी माया है। यह शरीर तो बेचारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। ये तो कठपुतली है किसका, मन का। कठपुतली है किसका, सांस का। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए यह शरीर के भी रक्षा करना जरूरी रहता है। तो मन को खेल को समझ जाइए, सारा चीज समझ जाइएगा। न वेद की जरूरत, न पुराण की जरूरत, न उपनिषद की जरूरत, न रामानुजम के जो है उपदेश विशिष्टाद्वैत, उसकी भी जरूरत नहीं। पाश्चात्य कंट्री के जो फिलोसफर्स है उसकी भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मन के खेल को समझ जाइए, आप तो परमात्मा हो गए। वही तो खेल खेल रहा है, आपको बुद्धू बनाए हुए है, आपको उलझा करके रखता है इस संसार में। लेकिन जब आप ध्यान के बल पर, साधना के बल पर जब आप उसको देखते हैं, आप उसको अलग पाते हैं। शरीर को अलग, मन को अलग, सांस को अलग, सब चीज को अलग। जिसको देखते हैं वो अलग हो गया, आप अलग हो गए। आप दृष्टा है, साक्षी हैं, आप ही तो परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप है। तब कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म नहीं। जन्म किसका होगा, परमात्मा का कौन जन्म होता है, आत्मा का जन्म होता है, या किसका जन्म होता है, मन का। मन की जो अतृप्त इच्छा, कामना, वासना रह जाता है ना, यह शरीर जो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसको काम लायक नहीं रहता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तो यह जो है, यह सांस, ये मन उस शरीर को त्याग देता है और नया शरीर को धारण करने के लिए जन्म लेना शुरू करता है। गर्भ में जाता है, आपका जन्म लेता है। कौन लेता है, ये मन लेता है। मन लेता है सांस के सहारे। आत्मा तो साथ ही रहता है। यह परमात्मा की व्यवस्था है, यह परमात्मा का अंश है। जब वो आत्मा नहीं रहेगा तो मन को शक्ति कहाँ से मिलेगी, प्राण को शक्ति कहाँ से मिलेगी, सांस को शक्ति कहाँ से मिलेगी, या शरीर को कहाँ से शक्ति मिलेगी। यह परमात्मा की व्यवस्था है। मन को समझ जाइए तो सारा खेल समाप्त है। परमात्मा है, न जन्म, न मृत्यु, न आना, न जाना। मैं सदा से हूँ, सर्वदा हूँ।
मैं आत्मवत हूँ, मैं परमात्मा मैं ही हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ। जब आपकी ये भावना हो जाएगी तब चिंता किस चीज का? सब चिंता तो परमात्मा से निकलता है। दुख कौन चीज का? सब दुख तो परमात्मा से निकलता है। द्वंद्व कौन चीज का? सब द्वंद्व तो परमात्मा से निकलता है। मैं तो उसको देख रहा हूँ, वो अलग है, मैं अलग हूँ, काम खत्म। तो ये मेरी वीडियो मैं सभी मेडिटेटिव विंग्स के साधकों को, दर्शकों को मेरा विनम्र अनुरोध है, मेरी हर एक वीडियो को देखिए। मैंने विस्तार से अपने साधना के अनुभव को आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया है। आपकी बुद्धि को तीक्ष्णता देगी, धार देगी समझने के लिए। ऐसा जो है भाष्य टीका किसी संत, किसी महात्मा के जो है जो प्रवचन देते हैं उसमें नहीं मिलेगी आपको। यह मेरा अहंकार नहीं है, मैं आपको सोए हुए हैं, मैं उसको जगा रहा हूँ। आप उठिए, जागिए, आप परमात्मा हैं, आप परम ब्रह्म खुद हैं। आप कहाँ जाते हैं गुरु के खोज में? कहाँ खोजते हैं मठ को? कहाँ खोजते हैं देवालय को? अरे यह शरीर ही तो देवालय है, यह तो मंदिर है। आत्मा तो यही, परमात्मा तो यही है। आप परमात्मा को लेकर के घूम रहे हैं चारों तरफ। आप कहाँ खोजिएगा? आप तो दूसरे को खोज लीजिएगा, दूसरे को जो भूला हुआ है खोज लीजिए। आप तो खुद अपने आत्मा है, आप खोजने चले तो कहाँ मिलेगा आपको? किसी को भी बाहर नहीं मिला है। एक बात ध्यान से सुनिए, किसी को भी बाहर नहीं मिला है। जब मिला है तो अपने अंतरात्मा में मिला, अपने ही में मिला है, और अपना ही है वो असली चीज यही है। वह खुद परमात्मा है, खुद परम ब्रह्म है, और अपने ही में पाया है उसको। न मंदिर में, न देवालय में, न कहीं नहीं पाया है। अब देवालय में भी अगर हिमालय पर्वत पर भी पाया है तो अपने अंदर में पाया है, खुद में पाया है। आप महान हैं, कमजोर नहीं हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप महान है। यह परमात्मा की अद्भुत रचना है, आप अभिव्यक्ति हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझे। मैं मेडिटेटिव विंग्स के साधकों को कहता हूँ, मेरे प्रवचन को सुनिए, मेरे उपदेश को सुनिए, और थोड़ा बहुत क्रिया योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सांस की साधना कीजिए, देख लीजिए, सब चीज़ आपके सामने में परिलक्षित हो जाएगी। आप बोधमय हो जाइएगा, बोध स्वरूप हो जाइएगा। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।